गुड इवनिंग। आप सभी जो भी हमारे देश और विदेश से जितने भी हमारे मेहमान जो इस न्यूमरोलॉजी वास्तु सखा के अब सदस्य परिवार का एक मेंबर बन गए हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले जैसे हमारी परंपरा है उसके हिसाब से मैं गायत्री मंत्र का उच्चारण करूंगा, तो आशा करता हूं आप सभी लोग मेरे साथ में गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए। और सबसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो ऑन रखिए सर, सब जने कंफर्टेबल है तो, ताकि मैं बात कर सकूंगा। ऑडियो म्यूट रखिएगा, थैंक यू। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। थैंक यू आप सभी को दिल से। ये एक गॉड का मिरेकल है जिसके अनुसार हम लोग एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आए हैं। भगवान सबको कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी और मौका देता है, कोई लेते हैं और कोई इसको बाईपास कर देते हैं। तो आप सब इस प्लेटफॉर्म के ऊपर है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो भगवान ने स्पेशल लिखा ही है। होप आशा करता हूँ मैं ये 4 दिन की जो जर्नी हम स्टार्ट कर रहे हैं अच्छे से एंजॉय करते हुए, लर्निंग विथ फन। सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं है। सीरियस होने के लिए हॉस्पिटल्स खूब सारे बने हुए हिंदुस्तान में और सब लोग हॉस्पिटल से दूर होना चाहते हैं, खुश रहे स्वस्थ रहे। तो सबसे पहले मैं थैंक यू देना चाहूंगा कुछ मेरे लाइफ के इंपॉर्टेंट पर्सन है। सबसे पहले जिन्होंने मुझे इस दुनिया के अंदर लाने का श्रेय है, यानी कि मेरे माता पिता, सबसे पहले उनकी ब्लेसिंग एंड देन सब उससे भी पहले गॉड, और जो भी मेरे गुरु जिनके माध्यम से आज मैं इस स्टेज पे पहुंचा हूं, उन सभी को मैं धन्यवाद नहीं दूंगा। धन्यवाद देने से कहते हैं कि बहुत छोटा हो जाएगा। जो उन्होंने जो मेरे लिए किया उसका मैं कभी उसको चुका नहीं सकता हूं। और बाय गॉड ब्लेसिंग इसी ग्रुप के अंदर एक मेरे गुरु के समान, मेरी बड़ी बहन कह सकते हैं, वो आज उपस्थित है। एंड रियली आई एम ब्लेस्ड विद दिस टाइप ऑफ डिवाइन सोल्स। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा, बहनसा से मेरी, कि आप अपने श्रीमुख से आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द बोलें और हम सब जो एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं उसका हम अच्छे से, जो मेरा ध्येय है, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको मैं अच्छे से निभा सकूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए मुझे। साध्वी जी, शमा जी, महाराज साहब, जय जिनेन्द्र, मैं आपको अनम्यूट करता हूं। आप सेल्फ अनम्यूट हो जाइए महाराज साहब। जी, जय जिनेन्द्र महाराज साहब। जय जिनेन्द्र भैया। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बढ़िया, बस आशीर्वाद। बस बहुत अच्छा। देखिए, मैं थोड़ा-सा आप सभी को भैया के बारे में बतला देती हूँ। ये भैया सर कर्ण पनवार, बहुत ही अच्छे नेचर, धार्मिक, और मैंने जो इनके जीवन को जाना है, देखा है थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा परिचय नहीं है। और मैंने इनसे न्यूमरोलॉजी की, वास्तु की एक आधी प्रेडिक्शन भी कराई है कई, जो एकदम से बहुत ही ज़्यादा टिक गई। ये बहुत इंटेलिजेंट हैं, जो भी कुछ काम करते हैं एकदम से रिसर्च से डीप गहरे में उतर कर करते हैं और अपना समय भी पूरा देते हैं, जल्दबाजी में भी नहीं करते हैं। मैंने बहुत अच्छे से देखा, एक एक चीज को बड़ी गहराई के साथ ये एकदम से स्टीक बतला देते हैं। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगी, आप इनके साथ जुड़े हैं न्यूमरोलॉजी वास्तु में। ये फाउंडेशन कोर्स है, इसके बाद जो इनका सेशन शुरू होगा आप उसको भी पूरा रिसर्च तक करें।
आप बहुत कुछ बन जाएँगे, बहुत कुछ सीख जाएँगे। अपना भी, अपने परिवार का, मिलने वालों का, सभी का आप न्यूमरोलॉजी से सभी का ट्रीटमेंट कर पाएँगे। क्योंकि जो मैंने भैया को देखा, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से देखा है और इनके बहुत अच्छे गुड रिज़ल्ट आए हैं। तो मेरी भैया के लिए यही शुभकामना है कि आप जिस क्षेत्र में आए हैं, टीचिंग और प्रीचिंग ये आपकी लाइन है। आप बड़ी सद्भावना के साथ और बड़े अच्छे से, भगवान जी का आपको पूरा-पूरा आशीर्वाद है और मैं भी आपको दिल से दुआ देती हूँ, दिल से आपकी शुभकामना करती हूँ कि आप अपने क्षेत्र में खरे उतरें और एक चरम शिखा पर पहुँचे और आपका नाम उत्तरोत्तर बढ़ता जाए। सद्भावना के साथ, निस्वार्थ प्रवृत्ति के साथ, आप सभी के साथ मिल-जुल कर इसको आगे बढ़ाएँगे और न्यूमरोलॉजी को भी बहुत आगे बढ़ाते हुए चले जाएँगे। ओम शांति। और मैं आपको अपने बारे में भी थोड़ा-सा बतला दूँ कि भैया तो जोधपुर निवासी हैं और हम आजकल दिल्ली हैं। जैन साध्वी हूँ मैं, जैन साध्वी शमा, और हमारा पैदल में विचरण रहता है और एक ही बार भैया से मिलना हुआ है। बहुत ज़्यादा परिचय नहीं है, लेकिन उसी एक बार के मिलने से मैं इनसे इनके रिज़ल्ट को देखते हुए बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई हूँ और इनके लिए यही शुभकामना है कि ये उत्तरोत्तर बढ़ते जाएँ और आप सभी के लिए भी यही शुभकामना है कि इनके साथ जुड़े रहें और जिस लक्ष्य को लेकर आप यहाँ पर सीखने चले हैं, आगे आप उसको पूरा करें और आगे भी आप पूरे कोर्स को आगे करें और रिसर्च तक गहरे डीप के अंदर आप भी उतरें। ओम शांति। करिए भैया स्टार्ट। बहुत-बहुत धन्यवाद महाराज साहब, आपके आशीर्वचन से जो एक बल मिलता है मानसिक रूप से और आप सब खुद ही गुरुजनों बलवान के, हैं। धर्म गुरुओं के सबके आशीर्वाद से, तो मैं इस क्लास का शुभारंभ करता हूँ। तो सबसे पहले एक बार मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी से, प्लीज जो कंफर्टेबल हैं वो अपना वीडियो ऑन कर लीजिए सर, नहीं तो फिर ऐसा लगता है कि अकेले से बात करना हो जाएगा। और जो वीडियो ऑन करेगा, जब मुझे लगेगा वाकई में हाँ कुछ लर्निंग लेने के लिए 100% कुछ सीखना चाहते हैं, थैंक यू। तो जैसा बहन मरासा ने बताया मेरे बारे में, बहुत छोटा सा परिचय है मेरा। छोटे से शहर जोधपुर से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान राज्य के। न्यूमेरोलॉजी और वास्तु कोचिंग है मेरी, प्लस प्रैक्टिस भी है मेरा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी काम है मेरा। और एक जिन गुरु जिनसे मैं सीखा हूँ और आज इस स्थान पर पहुंचा हूँ, उन्होंने एक ही चीज सिखाई है, हम लोग सांसारिक है, पैसा कमाइए आप, अर्निंग जरूरत है, प्राइमरी नीड है, बट उसके साथ साथ हमारी कुछ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको भी आप डिस्पोज अप करते चाहिए। तो उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू हमने एक कैंपेन को स्टार्ट किया कि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा इस ऑकल्ट साइंस, जो हमारे सनातन धर्म की धरोहर है, बाहर के लोग एक ये बहुत बड़ी क्या कह सकते हैं इसको, जो बाहर से जो विदेशी लोग हैं वो हमारी धर्म और संस्कृति को अपना रहे हैं और हम लोग पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जबकि हमारी इसी संस्कृति के बदौलत भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, विश्व गुरु, सोने की चिड़िया। और आज भी पूरे विश्व की निगाह हिंदुस्तान पर ही है। तो हिंदुस्तान एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जो किसी को भी बना सकता है, और अगर हिंदुस्तान की पब्लिक या हिंदुस्तान का प्लेटफॉर्म चाहे तो किसी को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। सो वी आर प्राउड ऑफ दस के वी आर इंडियंस, हिंदुस्तानी हम लोग, गर्व है हमारी संस्कृति पे हमें। तो अब इस न्यूमेरोलॉजी जो फ्री फाउंडेशन कोर्स हमने स्टार्ट किया है 4 दिन का, अभी मैं पूरी डिटेल्स के साथ में बात करूंगा, बट यही कहूंगा कि ये कोई कोर्स प्रमोशन नहीं है कि मैं अपनी कोर्स प्रमोशन करूं और चला जाऊं। ये प्रॉपर तरीके से जो सीखने वाले उनके लिए प्रॉपर 4 दिन का एक फाउंडेशन कोर्स है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो ये फाउंडेशन कोर्स के जो कोर्स कंटेंट है, जो मैंने कंटेंट रखे हैं हमारे गुरुजी की परमिशन से, वो आपको फाउंडेशन कोर्स के अंदर इतना कुछ नहीं मिल पाएगा। तो शुरुआत करें। अब आप भी सोचेंगे सबको तो म्यूट कर दिया और फिर ये पूछता है शुरुआत करें, ऐसा ही हूँ, मजाक कर रहा हूँ। मैंने यही बोला ना, सीरियस नहीं,
जस्ट लाइटन एनवायरनमेंट के अंदर हम कुछ, मैं टीचिंग के हिसाब से या जैसा बरासा ने बताया इतना कुछ नहीं है मेरे, बस मैंने जो सीखा है, जो मुझे मेरे गुरु ने सिखाया है, वो आप तक अच्छी से अच्छे तरीके से पूरा मैं डिलीवर कर पाऊँ, आप उसको ग्रैस्प कर पाएँ, ये होगी मेरी सक्सेस। और अगर मैंने पढ़ा और आप तक नहीं पहुँच पाया, ये मेरी डिफीट होगी, मेरे गुरु की डिफीट तो नहीं हो सकती, बट मेरे ही अंदर कुछ कमी होगी जो आप तक नहीं पहुँचा पाऊँगा मैं। आशा करता हूँ हम सब लोग 4 दिन बहुत अच्छे से इसको सीखेंगे। तो एक जैसे हम एयर जर्नी में जब स्टार्ट होते हैं, जब हमारी फ्लाइट स्टार्ट होने वाली होती है जर्नी, तब एयर होस्टेस आके बोलती है अपनी-अपनी पेटियाँ बाँध लो। लेकिन यहाँ पे उल्टा सिस्टम है सर। अब ये जर्नी स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे अपनी-अपनी पेटियाँ खोल लो। नहीं समझ में आया? अभी समझा देते हैं। सर एक पेटियाँ खोलने के ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग छोटा-सा एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरे को स्टोरी और किस्से सुनाने का बहुत शौक है और मैं सीखा भी इसी तरीके से हूँ। रटना कुछ नहीं है, बस जो समझ में आ गया वो आपको ताउम्र याद रहेगा। तो पेटियाँ खोलने की बात है, एक सज्जन थे जिनकी धर्मपत्नी जी फुल टाइम डिलीवरी पीरियड था। टाइम हुआ, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से बोला कि सर मेरी वाइफ की प्रेगनेंसी जो डिलीवरी डेट है वो आ गई है, प्लीज़ आप चल के चेक कीजिए। तो डॉक्टर साहब सूटकेस उठा के सज्जन के घर पहुँचे और उनको बोला आप बाहर इंतज़ार कीजिए, मैं एक बार पहले इनका परीक्षण कर लूँ, पूरा मुआयना चेकअप कर लेता हूँ। गेट बंद, खिड़की बंद, अब अंदर 5 मिनट सज्जन बाहर बैठे इंतज़ार कर रहे हैं, शायद डॉक्टर साहब गेट खोले। डॉक्टर साहब ने खिड़की खोली और बोला, "हथौड़ी लेके आ।" वो एक बार थोड़ा-सा लगा कि यार हथौड़ी से क्या होगा? तो प्रेगनेंसी ये तो डिलीवरी वाला है, फिर भी डॉक्टर साहब है, मानना तो पड़ेगा। तो वो सज्जन हथौड़ी लेके आ गए, फिर खट खट अंदर गेट बंद हुआ, खिड़की बंद, फिर खट 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 की आवाज़ आई, फिर थोड़ी देर हुई 10 मिनट बाद में, बोला पाना लेके आ, स्पैनर। कुछ नहीं सोचा उसने तो बस एक ही चीज़ थी कि भी कैसे भी करके अपनी वाइफ की डिलीवरी अच्छी तरीके से हो जाए, तो वो स्पैनर भी लेके आ गया। फिर थोड़ी देर बाद वही गेट बंद और अंदर से खटपट, 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 ठोका-ठाकी आवाज़ आ रही है। फिर थोड़ी देर बाद वापस खिड़की खुली, डॉक्टर साहब पसीने से लत बोले, "एक जाके बड़ा पत्थर लेके आ जा।" ओके डॉक्टर साहब पंजाबी में बोलते हैं कि डॉक्टर साहब तुसी की करने आए हो इत्थे? थे हमारे वाइफ की डिलीवरी है और आप कभी पेचकस, कभी स्पैनर, कभी हथौड़ी, कभी पत्थर, तो के भाई चेक तो तब करूँ तब ये पेटी तो खुले सबसे पहले। तो पेटी नहीं खुलेगी तो डॉक्टर साहब के इंस्ट्रूमेंट बाहर कहाँ से आएँगे डॉक्टर साहब? चेकअप कैसे करेंगे? एक छोटा-सा चुटकुला मान लीजिए, इसको कुछ भी मान लीजिए। सो ऑल आर ओपन्स योर पेटीज़, अपनी पेटियाँ खोल लीजिए दिमाग की। यहाँ से पेटी खोलिए और कंसंट्रेट करके बैठिए। बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ही मैजिकल साइंस है यार, ये आपको बहुत कुछ सिखा देगी। स्टार्ट करें? जो वीडियो ऑन है वो ऐसे कर सकते हैं, मैं मान लूँगा। बाकी जो वीडियो ऑफ करके जो बैठे हैं पीछे अपनी मैगी खा रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, कैरी ऑन और हमारी क्लास को भी कैरी करते रहिए। स्क्रीन विज़िबल है? एक जना थम्स अप करके मुझे बता सकते हैं? ओके, थैंक यू। तो सबसे पहले स्पेशल थैंक्स मिस्टर अभिजीत शर्मा सर। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने इस करण सिंह पंवार को बनाया है और आज इस लायक बनाया है कि मैं उनकी बराबरी तो सपने में भी नहीं सोच सकता, बट जो भी उनसे सीखा उनका 1% के बराबर हूँ, जो मैं आपको डिलीवर अच्छे से करता हूँ। तो सब थैंक यू अभिजीत शर्मा सर और आप सभी के लिए यहाँ से हम कोर्स की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ कोर्स, न्यूमेरोलॉजी जो फाउंडेशन कोर्स है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव सबसे पहले नो योर डेस्टिनी विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरोलॉजी। एक वर्ड लिखा है मैंने नो, मैं इसको क्रिएट
रिक्रिएट ऐसा वर्ड नहीं दे सकता, क्योंकि ये डिवाइन के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं। बट हम इस न्यूमेरोलॉजी की सहायता से, हेल्प से अपनी डेस्टिनी, हर एक जो भी व्यक्ति इस धरती पर आया, डिवाइन ने एक डेस्टिनी लिख के दी है, उसकी एक पर्पस दिया है उसको, कि आप धरती पे क्या करना है, आपको क्या डेस्टिनी होगी, उसके बारे में हम सब कुछ जान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरोलॉजी। एंड सेकंड थिंग, हेल्प एवरीवन around us to positively improve their life level। हम जब इस साइंस को, इस न्यूमेरोलॉजी को सीख जाए, तो सबसे पहले हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम अपने आसपास में जितने भी लोग हैं उनकी हेल्प करें, पॉजिटिवली उनकी लाइफ लेवल को इम्प्रूव कर सकें। अगर किसी की लाइफ में कुछ भी दुख, दर्द, तकलीफ है, उसको हम इस न्यूमेरोलॉजी के थ्रू, उसको हम उसमें कहते हैं कि दवाई के रूप में हम उसको दें, ताकि वो मर्ज, वो दुख, वो तकलीफ कम हो जाए। ये इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट, कोर्स कंटेंट। सबसे पहले बात करते हैं इन 4 दिनों के अंदर, इस जर्नी के अंदर हम लोग क्या क्या, किस किस चीजों के ऊपर बात करेंगे या क्या क्या सीखेंगे। नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूमेरोलॉजी, जो अभी मैंने आपको दिया न्यूमेरोलॉजी का, और भी इसके ऊपर बात करते हैं। इंट्रोडक्शन टू द वेरियस फॉर्म ऑफ न्यूमेरोलॉजी बीइंग प्रैक्टिस वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड के अंदर न्यूमेरोलॉजी की कितनी फॉर्म्स हैं, इनके ऊपर प्रैक्टिस की जाती है। ऐसे अमंग मोर देन 100, अप्रोक्स ऑलमोस्ट 100 के आसपास है। बट जो मेन है, जो उनके ऊपर हम उनके बारे में बात करेंगे, जो काफी फेमस है, काफी वर्किंग हुई है, उनके ऊपर बात करेंगे, अलग अलग फॉर्म, वेरियस फॉर्म्स के ऊपर। नेक्स्ट, फॉर्म ऑफ न्यूमेरोलॉजी वी प्रैक्टिस। वी मीन्स आई, मैं न्यूमेरोलॉजी की प्रैक्टिस किस फॉर्म को यूज करता हूँ, और आने वाले टाइम में इन फ्यूचर यू विल आल्सो यूज, जब आप लोग कोर्स करके एक अच्छे प्रैक्टिशनर बन जाएंगे, तो आप भी इसको यूज, कौन कौन सी न्यूमेरोलॉजी फॉर्म को यूज करते हैं हम, वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपके लिए वो भी हेल्पफुल हो। नेक्स्ट इज रिलीवेंस ऑफ न्यूमेरोलॉजी इन अवर डे टू डे लाइफ। हमारी दैनिक दिनचर्या, जो हमारी रोजाना की जिंदगी है, उसके अंदर न्यूमेरोलॉजी कैसे अपना रोल प्ले करती है। हम तो ये कहते हैं सर, मेजर रोल प्ले करती है न्यूमेरोलॉजी आपकी डे लाइफ के अंदर, फ्रॉम योर बर्थ टिल एंड ऑफ द डे। इंट्रोडक्शन ऑफ लोशु ग्रिड। लोशु ग्रिड चाइनीज वर्ड है। आपको ये तो नहीं लगने लग गया कि भैया ये तो चाइनीज न्यूमेरोलॉजी सिखा के जाएगा आप? ऐसा कुछ नहीं है। एक लोशु ग्रिड है, चाइनीज के डेवलप की हुई है, लेकिन हम इसको एक पर्टिकुलर फॉर्म तक ही यूज करते हैं, बाकी पूरा हम यूज नहीं करते। स्टार्टिंग में कैसे काम करते हैं वो सब बताऊंगा मैं आपको। फिलिंग इन द लोशु ग्रिड, लोशु ग्रिड को कैसे फिल किया जाता है वो भी आपको बताया जाएगा। कैलकुलेशन एंड रिलीवेंस ऑफ साइकिक नंबर। साइकिक नंबर, कुछ लोगों को जो बैठे हैं मेरे साथ में, न्यूमेरोलॉजी और जो एस्ट्रो एपल साइंस से जो रिलेटेड, उनको पता होगा। साइकिक नंबर आपने सुना होगा, हिंदी में हम जिसको मूलांक बोलते हैं, कि जन्म की तारीख। आपने ड्राइवर सुना होगा, तो वही है ये साइकिक नंबर, जिसको हम मूलांक भी कह सकते हैं, ड्राइवर भी कह सकते हैं, बट हमको साइकिक नंबर ही सिखाया है। और साइकिक नंबर थोड़ा साउंड गुड। एक ड्राइवर और जो आगे कंडक्टर जैसी चीज, वो ऐसा लगता है जैसे कोई हम बस के अंदर बैठे हैं ना। सो दिस इज माय ओपिनियन, डोंट गेट मी रॉन्ग। कैलकुलेशन द रिलीवेंस ऑफ लाइफ पाथ नंबर। लाइफ पाथ यानी कि आपकी लाइफ का पाथ, रास्ता, किस रास्ते से होकर आपकी लाइफ गुजरेगी, वो हम कैलकुलेट करके निकालते हैं, जिसको हिंदी के अंदर भाग्यांक बोला जाता है। और न्यूमेरोलॉजी के अंदर एक वर्ड इसका बहुत फेमस चल रहा है, कंडक्टर। साइकिक द ड्राइवर, लाइफ पाथ नंबर इज अ कंडक्टर। नेक्स्ट हम कैलकुलेट एक और नंबर जिसको करते हैं, उसको बोलते हैं कुआं नंबर। कुआं नंबर पता है किसी को? कुछ लोगों को पता होगा, जो ओके ओके सुंदर कौर जी मैम को पता है। बाकी लोगों के जो फर्स्ट टाइम है,
उनको बता दूंगा सर कैसे कुआ नंबर कैलकुलेट किया जाता है। मतलब तीन नंबर हम कैलकुलेट करते हैं, साइक्लिक मूलांक, लाइफ पाथ नंबर भाग्यांक एंड कुआ नंबर। नेक्स्ट 8 इंपॉर्टेंट योगाज इन लोशो ग्रिड। योग, इस लोशो ग्रिड के अंदर योग बनते हैं, जिसे आपने नाम सुना होगा नहीं, ये योग है। हमारे एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत वर्ड फेमस है योग। प्लेन्स भी बोलते हैं कुछ लोग इनको, हम बोलते हैं 8 इंपॉर्टेंट योगा इस लोशो ग्रिड के अंदर। उसके ऊपर भी हर एक योगा के ऊपर बात की जाएगी। रिलेशनशिप ऑफ ईच नंबर विथ रिस्पेक्टिव प्लेनेट, जो ये नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी नंबर्स हैं, इन नंबर्स का हर एक नंबर का एक रिस्पेक्टिव प्लेनेट यानी ग्रह, हम सही वर्ड होगा ग्रह, हर एक ग्रह के साथ में एक नंबर का संबंध है। क्या रिलेशन है उसके हम अच्छी तरह से बात करेंगे डिटेल में। ट्रेड्स एंड क्वालिटी ऑफ ईच नंबर, हर नंबर के ट्रेड्स क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है, उनके ऊपर भी बात की जाएगी। नेक्स्ट कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर, जो ये नंबर है इनकी आपस में कंपैटिबिलिटी कैसी है, फ्रेंडली है या नॉन फ्रेंडली है या न्यूट्रल है। हम एंटी वर्ड यूज नहीं करते, एंटी कभी किसी को नहीं मानते। नॉन फ्रेंडली हो सकता है, एंटी नहीं हो सकता, तो उसके ऊपर भी बात की जाएगी। चूजिंग योर लकी एंड अनलकी कलर्स, आपके लिए जो क्या सा रंग लकी और कौन सा कलर अनलकी है उसको भी बात करते हैं। और चूजिंग एंड लकी एंड अनलकी नंबर, कुछ जो नंबर्स होंगे जो आपके लिए लकी होंगे, कुछ नंबर्स होंगे जो आपके लिए अनलकी होंगे। और बाद में कल्मिनेशन ऑफ द कोर्स, इस कोर्स को द एंड किया जाएगा फॉर द न्यू बिगनिंग, आगे नई यात्रा शुरू करने के लिए इसके बारे में बात करेंगे। जो मेरा कोर्स कंडक्ट करने का जो तरीका है, फाउंडेशन कोर्स, जो मैंने ये कोर्स कंटेंट बताया 4 दिन, अगर हो सकता, अगर टाइम होगा या टाइम लगता है तो मैं 5 दिन, इसको 1 दिन इंक्रीज करने में पीछे नहीं हटूंगा कि फ्री का कोर्स है क्या करना है करवा दो ना यार क्या हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से आपको बताऊंगा। और एक चीज मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, 4 दिन के बाद में कम से कम आपको इस लायक बना दूंगा कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देखकर ये जान सको कि क्या नंबर्स है मेरे, ये नंबर्स क्या बोलते हैं, किस नंबर की पावर क्या है, कौन सा मिसिंग नंबर है, कौन सा रिपीटेटिव नंबर है, ये सब कुछ चीजें बताऊंगा। ये फाउंडेशन कोर्स जो कोर्स कंटेंट बताया, इसके लिए आपको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में हम एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करेंगे 26 अक्टूबर रात को 8 बजे। रेमेडी की क्लास होगी, ये कम से कम 2.5 से 3 घंटा, ये मेरा टाइम है। और उसमें जो भी लोग आएंगे, आप सभी लोगों का वेलकम है। जो भी रेमेडीज इस वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहते हैं वो आ सकते हैं। इसका लिंक और डिटेल्स, जो एनर्जी एक्सचेंज है इसकी 500, वो उसकी पूरी डिटेल्स मैं ग्रुप के अंदर डाल दूंगा। जब तक आपके क्वेश्चन क्लियर, आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो जाएंगे, तब तक ये रेमेडी की क्लास मैं ऑफ नहीं करूंगा, ये प्रॉमिस है मेरा। जहां तक मुझे आता है वहां तक मैं सब बताऊंगा आपको। और ये कोर्स मैं इस तरीके से बताऊंगा आराम से, ताकि आपकी जो भी क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। और एंड ऑफ द लास्ट डे हम एक क्वेश्चन सेशन रखूंगा, अगर कोई भी डाउट होंगे तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। मुझे नहीं लगता कोई रहेंगे, क्योंकि मैं बहुत ही धीमा दिमाग है मेरा, बहुत जड़ बुद्धि जिसको बोलते हैं। तो मैं जैसे सीखा हूँ धीरे धीरे वैसे ही आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा। और कुछ स्टोरीज के माध्यम से कुछ ऐसी बातें जो हमको समझ में आ जाए, जो हम भूले नहीं, क्योंकि रटा हुआ भूल जाते हैं। इसके बाद हमारा प्रोफेशनल कोर्स होता है, 21 से लेकर 23 डेज का होगा। और वी विल प्लान नेक्स्ट मंथ नवंबर 6 आफ्टर दीपावली। जो लोग प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं उसकी कोर्स कंटेंट और डिटेल्स आपको सेंड करूंगा। ओके, तो स्टार्ट करें। अब बात करते हैं बेसिक टाइप ऑफ ऑकल्ट, यानी कि ऑकल्ट जो ये न्यूमेरोलॉजी है, दिस इज द ब्रांच ऑफ ऑकल्ट साइंस। मदर ऑफ ऑकल्ट साइंस है एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमेरोलॉजी, टैरोट,
palmistry, these all are branch. जैसे कहते हैं ना एक मेडिकल फील्ड है, डॉक्टर्स एक एमबीबीएस या एमडी डॉक्टर है, मेडिकल फील्ड में आ गए, ये ऑकल्ट साइंस में। अब अलग अलग कोई फिजिशियन है, कोई सर्जन है, कोई गायनिक है, कोई ईएनटी है, कोई न्यूमेरोलॉजिस्ट है, कोई न्यूरोलॉजी में है, कोई नेफ्रोलॉजी में, ऐसे ये ब्रांचेज है अलग अलग। तो जो बेसिक टाइप ऑफ ऑकल्ट है वो दो तरह की है। सबसे पहली है इंट्यूशन बेस्ड ऑकल्ट साइंस, इंट्यूशंस, पूर्वाभास। इसके अंदर आपको कोई भी मतलब कुछ भी नहीं बताना, वो उनके इंट्यूशंस है, आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा, और जो बताने वाला है उसका अपने इष्ट के ऊपर, अपने धर्म, अपनी इंट्यूशन पावर को उसने कितना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, वो उसके अंदर हम बेस्ट मेजर जो मानते हैं वो टैरोट रीडिंग है। आपने अगर किसी ने सुना हो, जानते भी, आजकल तो काफी पॉपुलर हो गया। वो टैरोट है जो वो इंट्यूशंस के बेस पे चलती है। एक प्रश्न कुंडली भी होती है, आप जो क्वेश्चन करते हैं उसके ऊपर वो कुछ कैलकुलेशन करते हैं, बाकी कोई इनपुट नहीं मांगते, और उसके ऊपर वो उसका प्रेडिक्शन या बताते हैं। तो कुछ इस तरह की इंट्यूशन बेस्ड ऑकल्ट है। जो सेकंड है वो है इनपुट बेस। इनपुट बेस यानी हम एस्ट्रोलॉजी, पंडित जी के पास जाते हैं कुंडली बनवाने के लिए। किसी बच्चे का जब बर्थ होता है, पंडित जी से कुंडली बनवाते हैं सर? यस और नो? हैंडल्स कर दो सर, ऐसे ऐसे कर दो तो मेरे को लगता है कि हाँ मेरे सामने कोई बैठा है। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू कुलदीप जी, थैंक यू। सो इनपुट बेस यानी कि हम पंडित जी के पास गए तो क्या उनको क्या बताना पड़ेगा आपको? डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये तीन इनपुट चाहिए उनको, तब वो उस बच्चे की या उस पर्टिकुलर पर्सन की कुंडली बनाएंगे। फिर उसकी ग्रहों की कैलकुलेशन होगी, उसके बाद अपनी कैलकुलेशन करके फिर वो कुछ बताएंगे। राइट, ऐसा ही होता है। तो आजकल हम, जैसे अभी का टाइम है, जैसे हमारा आधार कार्ड है, लाइसेंस बना हुआ है, वोटर आईडी है, स्कूल, तो हम सब अभी की बात करें तो ऐसा कोई है जिसको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता हो अपनी? सबको पता है। ऐसा कोई है जिसको अपना नाम नहीं पता है? सबको पता है। I'm joking, just तो बट कुछ ऐसा, क्योंकि हमको डेट ऑफ बर्थ और नाम तो पता है, बट हम टाइम एक्यूरेट, जितने भी अभी लोग बैठे हैं मोर देन 55, उनमें से 55 लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ और नाम पता। अगर बात करूं मैं सर टाइम ऑफ बर्थ की, तो आई थिंक 50 to 40% लोग ही बता पाएंगे। तो ऑलमोस्ट मेरे को बताया था, मेरे पापा ऑफिस से घर जा रहे थे, तब एक फोन आया था, यू आर ब्लेस्ड विद डेविल सन। तो उस हिसाब से तो 6:30 के आसपास होगा। तो क्या पता पापा नाइट शिफ्ट में हो तो सुबह 6:30 बजे घर जा रहे हो, तो बहुत फर्क पड़ जाता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। मतलब टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर। तो काफी लोगों को ये चीजें अब नहीं पता हो, तो जहाँ पे पंडित जी कुंडली नहीं बना, वहां पे कहते हैं कि ये न्यूमेरोलॉजी, यहाँ पे हमको सिर्फ डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम, दो चीजें करेक्ट होगी तो आपकी पूरी एनालिसिस करेक्ट हो जाएगी। तो पंडित जी है वो भी करेक्ट, आप जो इन्फॉर्मेशन देंगे राइट, उसी के बेस पर वो बनेगी। अगर हमारी इंफॉर्मेशन में कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो उनकी कैलकुलेशन भी ऊपर नीचे होगी और प्रेडिक्शन भी ऊपर नीचे होगा। फिर बारह कहते हैं यार ये पंडित जी को तो पता नहीं चलता है, पता नहीं क्या बताते हैं। पंडित जी को तो सब पता चल रहा है, आपने बताया वो कितना करेक्ट था इसके ऊपर डिपेंड करता है। सो इनपुट बेस में हम लोग जो ऑकल्ट साइंस हम जिससे बिलोंग करते हैं वो इनपुट बेस्ड है न्यूमेरोलॉजी, जहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ और नाम बताया जाता है। जस्ट ये दो इनपुट देने, बाकी का काम हमारा। अब व्हाट इज द न्यूमेरोलॉजी? सिंपल सा बताता हूँ, न्यूमरस नंबर्स प्लस लॉजी यानी लॉजिक, एक साइंस, ये न्यूमेरोलॉजी। नंबर्स की साइंस या नंबर्स के लॉजिक्स, ये न्यूमेरोलॉजी के अंदर सिंपल सा छोटा सा। राइट, ऑल गुड सो फार? Just raise your thumbs. Okay, thank you.
सो हाउ न्यूमेरोलॉजी वर्क, ये न्यूमेरोलॉजी कैसे काम करती है इसके ऊपर थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। न्यूमेरोलॉजी इन द सेंस, फॉर एग्जांपल जब हम छोटे थे स्कूल लाइफ में, थोड़ा सा रिवर्स रिवाइंड करते हैं आपको पीछे की लाइफ में अपनी, छोटे जब हम बचपन स्कूल स्कूल में पढ़ाई करते थे, तो हमारी मम्मा या हमारे पापा जो भी होता है, मोस्ट प्रॉब्ली तो मम्मा ही करती थी सारे, मेरे तो मम्मा ने किया था। तो वो लोग आपकी एक टाइम टेबल, जैसे स्कूल के पीरियड्स का टाइम टेबल होता है, वैसे घर में स्टडी का टाइम टेबल बनाते थे। अभी बनाती होंगी मम्मीज, जो भी अपने बच्चों के लिए बनाती है ना, तो उसमें मतलब हर सब्जेक्ट के लिए एक फिक्स टाइम होता था। आधा घंटा जैसे हिंदी के लिए आधा घंटा, मैथ्स 30 मिनट्स, इंग्लिश 30 मिनट्स, सोशल स्टडी और वॉटएवर जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उसमें। बट उन सबके लिए टाइम एकदम बराबर था। बट मैं मेरी बात करूं, सबसे भारी जिसके नाम से सर दर्द होता था उसे हम बोलते हैं मैथ्स। मैथमेटिक्स पढ़ना बहुत टफ था सर मेरे लिए ना। आप तो सब जीनियस हो, बट मेरे लिए मैथ्स मतलब सरदर्दी। तो अब क्या होता था कि जैसे पहला हिंदी के लिए आधा घंटा पढ़ना है, उसके बाद इंग्लिश, हिंदी बड़े मजे से पढ़ ली, अच्छी है हिंदी, हमारी मातृभाषा है। इंग्लिश को पढ़ा और जस्ट ध्यान था कि अब मैथ्स का टाइम चालू होने वाला, वो पढ़ना पड़ेगा। तो 10 मिनट पहले से दिमाग के अंदर एक खलबली, जैसे कहते हैं उछल पुछल, अरे यार अब ये क्या करेंगे, कैसे होगा, नहीं करना चाहता, पढ़ना तो पड़ेगा, मम्मा डांटेगी, ऐसा करेगी। मतलब 10 मिनट आपने अपनी इंग्लिश पीरियड के खराब कर दिए। फिर मैथ्स को जबरदस्ती पढ़ा, उसके बाद सोशल स्टडी का था आधा घंटा पढ़ना, उसमें 10 मिनट तक तो इससे हम बाहर ही नहीं निकल पाए। पता नहीं कितने फॉर्मूले हैं, पता नहीं कैसे करते हैं यार, मेरे को तो आता भी नहीं है। वो चलता रहा, यानी कि आपने इंग्लिश के भी टाइम खराब किया, इसका पीरियड्स का टाइम, और नेक्स्ट जो भी था उसका भी आपने टाइम वेस्ट किया। क्या लगता है इस तरीके से पढ़कर क्या मेरे अच्छे नंबर्स आ जाएंगे? एक जना तो बता दो सर, आ जाएंगे क्या अच्छे नंबर ऐसे पढ़ के? नहीं आएंगे ना। तो अगर मेरी मम्मा को अगर पता हो, या उन सभी मम्मीज को पता हो कि उस बच्चे की इंटरेस्ट, उसको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, उसका कौन सा इंटरेस्ट है, कि जबरदस्ती बुक्स तो खोल के बैठना आसान है, पर पढ़ना, पढ़ाई ऐसे नहीं आएगी ना सर। तो उसके लिए यही कि जब ऐसे पता चल गया कि भाई इसको मैथ्स में थोड़ी डिफिकल्टी, यानी कि इसके लिए फेवरेट नहीं है, बट पढ़ना तो पड़ेगा, तो एक टाइम टेबल बनाया ममा ने बच्चे के लिए, सारा टाइम टेबल बनाया और ये बोला कि ये 15 मिनट मैथ्स के हैं, इतना पढ़ लेना, इतना पढ़ लेना कि तुम इसको पास कर लो, क्योंकि अगर मैथ्स में फेल हो गए तो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं हो पाओगे। फिर पढ़ने का मजा अच्छे से आएगा, अपने फेवरेट्स के लिए ज्यादा टाइम, तो मैथ्स को भी पढ़ना इम्पोर्टेंट। अब समझ में आएगी नहीं, इसको पढ़ना तो पड़ेगा बट पास हो जाए इतना, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाए। तो यही वो न्यूमेरोलॉजी, अगर मेरी मम्मा या मम्मीज, वो दादा पापा जो भी है, वो अगर न्यूमेरोलॉजिस्ट हो, उनको पता चल जाए मेरे बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, मेरे बच्चे को कौन से फील्ड में जाना चाहिए, इसको कौन सा सब्जेक्ट दें, हम इसको कैसे प्रिपेयर करें, वो सब अगर पहले से पता हो जाए, तो फिर टाइम टेबल बनेगा अच्छा, बच्चा पढ़ेगा अच्छा, मार्क्स आएंगे फर्स्ट क्लास। राइट? ऑल गुड सो फार? ठीक है यहाँ तक? ओके। तो ऐसे न्यूमेरोलॉजी वर्क करती है हमारे डेली लाइफ में। जो भी हैंड रेज है, मैं कोशिश करूंगा मैं आपके क्वेश्चन या डाउट्स नहीं रहे, फिर भी अगर होता है एंड में मैं 5 मिनट ओपन करूंगा, उस वक्त आप आराम से अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अच्छा, हालांकि डाउट तो कुछ है नहीं, ठीक है, तभी आप थोड़ा सा अपना हैंड डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होता है। थैंक यू फॉर कॉपरेशन। नेक्स्ट, टाइप ऑफ न्यूमेरोलॉजी। अब बात करते हैं हमारे
कितने न्यूमेरोलॉजी जो मैंने बताया था, बेस जो मेन जितने भी फॉर्म्स हैं उनके ऊपर बात करते हैं, बाकी तो ऑलमोस्ट बहुत सारी है, सबके ऊपर बात नहीं कर सकते क्योंकि ज्यादा इतना उनका मतलब चलन नहीं रहा या ज्यादा लोगों ने इस पर काम नहीं हुआ। तो जो सबसे फर्स्ट जिसकी बात करते हैं वो है कबाला। कबाला न्यूमेरोलॉजी। कबाला न्यूमेरोलॉजी कबालाइज द्वारा जो इजाद किया गया था, इसका सबसे पुरानी और इफेक्टिव कबाला न्यूमेरोलॉजी, इसके अंदर बहुत रिसर्च की गई। एक चीज बताता हूँ, जितनी भी ये न्यूमेरोलॉजी की फॉर्म्स बता रहा हूँ, ये खाली कोई डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस करने के लिए इनका इजाद नहीं हुआ था, ये कुछ रिसर्च थी कुछ नई चीज के ऊपर। कबाला न्यूमेरोलॉजी की बात करें तो ये बेस्ड है 10 नंबर्स। इजराइल, इसको कहाँ से ये डेवलप हुई थी, इजराइल, और आपने सुना भी होगा इजराइल, ऐसा है ना इजराइल, स्केलेट लाइक है इजराइल, छोटा सा, बहुत छोटा सा, बट इजराइल की एक खासियत है कि इतना सब कुछ उसके चारों ओर अगर बात करें सराउंडिंग में सारे उसके नॉन फ्रेंडली, एंटी नहीं, है ना, तो वो लोग हैं, फिर भी इजराइल को आज तक कोई भी उसको विक्टर नहीं कर पाया। तो ये इजराइलीज बहुत तेज दिमाग है इनका। तो इन्होंने जो नंबर्स हैं, जो इनके जूइश गॉड्स हैं उनको डिपिक्ट करते हैं 1 से 10 तक, जूइश गॉड्स इनके 10, उनको डिपिक्ट करता है 1 से 10 नंबर। और ये 22 हिब्रू अल्फाबेट्स, जैसे हमारे इंग्लिश के अंदर 26 होते हैं, ऐसे हिब्रू अल्फाबेट 22 है। इन 22 हिब्रू अल्फाबेट्स को इसके ऊपर उन्होंने रिसर्च की और इनको नंबर्स की वाइब्रेशन के साथ में कनेक्ट किया। जो ओल्डेस्ट टेस्टिमोनियल है बाइबल का, वो हिब्रू के अंदर लिखा हुआ है। उसको डिकोड किया नंबर्स। हिब्रू बहुत छोटे से छोटा ऐसा वर्ड होता है, तो इनको कहा कि ये जो है चीज, ये जो डिवाइन की चीज है, इसमें लिखा हुआ तो है बट इसमें मैसेज बहुत है, लेकिन वो पूरा कैसे देखे, उसको और कैसे डिकोडिंग की जाए। तो इन्होंने नंबर्स के साथ में अपने देवता, जो भी जूइश देवता है 10, उनके साथ में इनको अल्फाबेट्स को नंबर के साथ में कनेक्ट किया, उनकी वाइब्रेशंस को, और इन्होंने इस चीज को आगे, बट ये ज्यादा नहीं चल पाई क्योंकि अब ये विलुप्त, जैसे हिंदी प्योर हिंदी में बोलते हैं ना, क्योंकि हिब्रू पढ़ना हर किसी के बस का नहीं, बहुत टिपिकल लैंग्वेज है, उनको सिर्फ वो लोग ही पढ़ सकते हैं, और ये ज्यादा इसका मतलब एक्सपेंड नहीं हो पाई थी, इजराइल तक ही, वहां तक ही सीमित रही, तो वहां के लोगों तक ही रही, इसलिए ये ज्यादा नहीं, बट सबसे ओल्ड और इफेक्टिव हम इसको मानते हैं। सेकंड जो है न्यूमेरोलॉजी, अब्जाद। अब्जाद जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस्लामिक, इजराइल, नो सॉरी, इस्लामिक उर्दू वर्ड है अब्जाद। Here each Arabic alphabet was assigned specific number। जो भी अरेबिक अल्फाबेट्स हैं वो स्पेसिफिक नंबर्स के साथ में असाइंड है। इसमें दो चीजें हैं, एक है इल्म उल शिफर और दूसरा है इल्म उल हरफ। इल्म, इतना तो हम जानते हैं, उर्दू वर्ड इल्म यानी कि नॉलेज, ज्ञान। शिफर नंबर, शिफर यानी जीरो, ने उर्दू में सुना होगा ना अशारिया, पहले दूरदर्शन पे जो न्यूज आती थी उसमें आता था शिफर, ऐसे 2 0 2 2 5 0 अशारिया यानी डॉट, डेसिमल पॉइंट, सिफर यानी कि जीरो, और हरफ, हरफ है अल्फाबेट। तो नॉलेज ऑफ नंबर और नॉलेज ऑफ अल्फाबेट, इनके ऊपर इसको इन्होंने कनेक्ट किया, इनकी वाइब्रेशंस को। ये मेन बेसिकली अरेबिक से, यानी कि यूएई, साउथ ईस्टर्न, साउथ एशियन कंट्रीज है, वहां पे अरेबिक भाषा को समझा जाता, बोला तो कम जाता बट समझा जरूर जाता। तो ये भी काफी इसमें काम हुआ और काफी ये प्रचलित हुई। अब बात करते हैं थर्ड, पाइथागोरियन न्यूमेरोलॉजी, डेवलप बाय 6th सेंचुरी। 6th सेंचुरी के अंदर इस पाइथागोरियन न्यूमेरोलॉजी को डेवलप किया गया था ग्रीक। पाइथागोरियन से कुछ याद आ रहा है सर? हम सब लोग स्कूल से पढ़ के तो निकले। पाइथागोरस,
थ्योरम 10th के अंदर सबसे इजी पाइथागोरस थ्योरम, वही पाइथागोरस मैथमेटिशियन पाइथागोरस जिन्होंने इस पाइथागोरस न्यूमेरोलॉजी को इजाद किया। ये जो पाइथागोरस थे ये मैथमेटिशियन यानी कि बहुत ही गणितज्ञ, बहुत मतलब पैशन इस बंदे इन आदमी के अंदर पैशन मैथ का। इसके साथ साथ इनका एक और पैशन था, वो म्यूजिक, म्यूजिक सिंग इंस्ट्रूमेंट्स, उनको उसका भी पैशन था। तो इन्होंने उस नंबर्स यानी मैथमेटिशियन ही नंबर की स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जैसे गिटार है, हारमोनियम, आप जब भी इनको प्ले करते हैं तो इसमें से एक स्ट्रिंग यानी कि एक वाइब्रेशन, एक साउंड निकलता है। उस वाइब्रेशन को इन्होंने नंबर के साथ में कनेक्ट किया। हर एक स्ट्रिंग से निकलने वाले जो भी साउंड उसको नंबर्स के साथ में कनेक्ट किया। और बात करें इनकी अगर पाइथागोरस की, तो इन्होंने 2 दशक यानी कि 22 साल तक इसके ऊपर सिर्फ रिसर्च किया। मतलब कहते हैं ना, ये जो भी आदमी आज जिसने भी नाम किया उसने झोंक दिया अपने आप को, एक जुनून के साथ में काम किया। इसी तरीके से इन्होंने 22 साल एक इजिप्ट, पाइथागोरस के अंदर ये ग्रिड वगैरह काम में नहीं लेते, ये लोग ट्राइंगल्स काम में लेते हैं, जिसको जिसको अपन जैसे पिरामिड्स बोलते हैं ना। तो इजिप्ट के अंदर जो पिरामिड्स हैं उनके ऊपर इन्होंने स्टडी की 22 साल तक। जो भी पाइथागोरस या पाइथागोरस न्यूमेरॉलजी करते हैं वो ट्राइंगल्स के अंदर फीड करते हैं नंबर्स को, वो ग्रिड वगैरह यूज नहीं करते। तो इस तरीके से ये पाइथागोरियन न्यूमेरोलॉजी जो अभी भी बहुत अच्छे से चलती है और बहुत लोग इसको यूज करते हैं, बहुत ही अच्छी है पाइथागोरियन। इसके अंदर काफी सारी हम न्यूमेरोलॉजी के अंदर जैसे कार्मिक्स नंबर्स होते हैं, मास्टर्स नंबर्स है, काफी सारे हैं जिनको हम इस न्यूमेरोलॉजी से भी एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट है चाइनीज न्यूमेरोलॉजी। इट वाज डेवलप्ड इन चाइना एंड देयर आर वेरियस स्टोरी अबाउट ओरिजिन। यानी कि जो ये लोशो ग्रिड ये चाइनीज न्यूमेरोलॉजी का हिस्सा है, ये चाइनीज की, और चाइनीज की फेमस चीज क्या है? रिवर्स इंजीनियरिंग। कोई भी जगह से चीज को उठाया, उसको लाके सारे उसके अस्थि पंजर खोले, उसको वापस से तैयार किया अपने फॉर्म में इसी तरीके से और उसको बेच दिया। इसलिए चाइनीज अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर मार्केट में चाइनीज ज्यादा चलता है ना, यही चीज है। तो लोशो ग्रिड जो इन्होंने बनाया, और तो लोशो ग्रिड के लिए कुछ किंवदंतियां हैं, कुछ कहानी है, जिसमें से 2 मैं आपको बता देता हूँ जो मेरे देखी मैं सुनी है। मतलब उसमें से सबसे पहले कि चाइना के अंदर कुछ टाइम पहले नेचुरल कैलेमिटीज यानी कि फ्लड्स, बाढ़ वगैरह ऐसा कुछ आया और काफी टाइम तक था, बट वो कंट्रोल नहीं हो रहा। एक पर्सन जिनको ये लोशो रिवर है, एक बहुत ही फेमस रिवर है वहाँ की लोशो, वहां पे उनको एक कछुआ मिला, उसकी पीठ पर ये ग्रिड बना हुआ था। कछुए की पीठ पर लोशो ग्रिड जो बना हुआ होता है वैसा ग्रिड बना हुआ था। और कहते हैं कि वो कछुआ दिखने के बाद फिर चाइना के अंदर कभी ऐसा नेचर क्लाइमेटीज नहीं या कोई भी प्राकृतिक घटनाएं इतनी इस लेवल पे नहीं घटित हुई। और फिर चाइना जो डेवलपिंग के स्टेज पे चढ़ा, वो चढ़ता ही गया, चढ़ता ही गया। और दूसरी ये है इसकी स्टोरी के, एक लोशो नाम के सेंट, ऋषि मुनि जैसे मानते हैं उनको, उनके नाम के ऊपर उन्होंने कहते हैं कि इस लोशो ग्रिड का इजाद किया है, इसलिए इसका नाम लोशो ग्रिड रख दिया। ये कुछ है, स्टोरीज और भी सारी है, बट 2 ये सही, मतलब थोड़ा सा उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी तो कैसे हुआ ये तो पूरा तो प्रॉपर नहीं ध्यान है, बट हाँ ये चीज है। और हम चाइनीज न्यूमेरोलॉजी यानी पूरा चाइनीज पे नहीं है, जस्ट इसको एक ग्रिड, एक स्टार्टिंग बेस के ऊपर काम में कैसे लेते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट है कैलेडियन न्यूमेरोलॉजी। कैलेडियन यानी कि एक प्लेस है कैलाडा, जो मेसोपोटामिया के पास एक जगह है, उसका नाम है कैलाडा। यहाँ के लोग ऑकल्ट साइंस, क्योंकि कैलेडियन जो न्यूमेरोलॉजी है ये इंडियन जो हमारी वैदिक संस्कृति सनातन धर्म की एस्ट्रोलॉजी से बहुत कनेक्टेड है, क्लोजली कनेक्टेड है ये कैलेडियन न्यूमेरोलॉजी।
और न्यूमेरोलॉजी के अंदर जो सबसे बड़ी चीज है नेम करेक्शन या नेम बैलेंसिंग जो हम करते हैं, वो इस कैलेडियन न्यूमेरोलॉजी एंड कैलेडियन इसके थ्रू ही करते हैं हम। सबसे मेजर रेमेडी होती है नेम करेक्शन और नेम बैलेंसिंग की। तो इसके अंदर आपने अगर जो कुछ जो एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट है उनको पता नाम सुना होगा कीरो का। कीरो बहुत ही फेमस, वो इस कैलेडियन न्यूमेरोलॉजी को डिपिक्ट कर दिया, उन्होंने इसको यूज किया। और अपने अगर इंडिया हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान के बहुत ही फेमस एक न्यूमरोलॉजिस्ट जिनका नाम है पंडित सेतु रमन जी, नाम सुना होगा सबने। सेतु रमन जी इस कैलेडियन न्यूमरोलॉजी को बहुत अच्छे से उन्होंने सीखा, समझा और लोगों को भी बताया और वर्क किया। इसका रिजल्ट जस्ट कहते हैं हम एक एस्ट्रोलॉजी के जैसा ही रिजल्ट आता है। तो ये हमारी एस्ट्रोलॉजी से बहुत क्लोजली कनेक्टेड है कैलेडियन न्यूमरोलॉजी, और हम इसको भी यूज करते हैं हमारी न्यूमरोलॉजी में। नेक्स्ट है वैदिक न्यूमरोलॉजी। हियर ऑल नंबर्स आर एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर प्लेनेट, ग्रह के साथ में हर नंबर को कनेक्ट किया, और वैदिक न्यूमरोलॉजी और अंक ज्योतिष। वैदिक न्यूमरोलॉजी हमारी संस्कृति में नहीं थी, हमारा तो एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष शास्त्र था हमारा। लेकिन जो ये जो बाहर के लोगों ने जो इतनी न्यूमेरोलॉजी की जो ये फॉर्म्स क्रिएट की, तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर तो प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और रिसर्च तो सबसे ज्यादा यहीं पे हुई। तो यहाँ के जो भी एस्ट्रोलॉजिस्ट, जो भी ज्योतिषाचार्य, जो भी बड़े बड़े हुए ऋषि मुनि महात्मा जो भी है, उन्होंने इस एक अपनी एस्ट्रोलॉजी यानी ग्रहों को नंबर्स के साथ में कनेक्ट करके एक नई न्यूमेरोलॉजी का इजाद किया, जिसको हम वैदिक न्यूमेरोलॉजी कहते हैं। वैदिक न्यूमेरोलॉजी पहले नहीं थी, लेकिन वैदिक न्यूमेरोलॉजी एग्जिस्ट करती है और इसके रिजल्ट बहुत ही इफेक्टिव आते हैं। मैं इस चीज को मना नहीं करता, बनाई तो हमारे ही एस्ट्रोलॉजी ज्योतिषों ने ही है, और वैदिक न्यूमेरोलॉजी अभी बहुत प्रचलित है इसकी फॉर्म्स, और बहुत अच्छे से इसके रिजल्ट आते हैं, बहुत इफेक्टिव है। तो ये कुछ फॉर्म्स है न्यूमेरोलॉजी की अलग अलग। अब जो हम यानी कि मैं जो सिस्टम यूज करता हूँ, जिसकी मैंने शिक्षा ली है, जो मुझे सिखाया गया, और इन फ्यूचर यू विल ऑल्सो यूज दिस सिस्टम। हम लोग एक ब्लेंड, सॉरी ये जो स्क्रीन के ऊपर स्केच कर रहे हैं प्लीज सर, ये स्केच हटा दीजिए सर। ये फ्री कोर्स है, जितनी तरीके से जितने पैशन से मैं इस चीज को बता रहा हूँ, तो प्लीज आप इसको उसी तरीके से लेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा और कुछ हम कर पाएंगे अपनी आने वाली लाइफ में, खुद का, परिवार का और रिश्तेदारों का और बाकी लोगों का। तो प्लीज इस तरीके से ये नहीं करें। तो जो हम सिस्टम यूज करते हैं वो ब्लेंड, एक मिक्सर होता है ना जिसके अंदर ब्लेंड, जैसे मैंगो शेक बनाना है तो मैंगो डाला, फिर शुगर, आइस क्यूब्स, मिल्क वगैरह डाल के जो तैयार किया जाता है, इसे एक ब्लेंड है, एक सिस्टम है। इसके अंदर हम चाइनीज न्यूमेरोलॉजी से सिर्फ लोशो ग्रिड लेते हैं ओनली, उसके आगे उसके जो भी प्रिडिक्शंस वगैरह जो भी उनकी कैलकुलेशन हम उसको यूज नहीं करते। प्लस कैलेडियन न्यूमेरोलॉजी जैसे मैंने बताया कि नेम, अल्फाबेट, नंबर, जो सबसे बड़ी जो रेमेडी या जो भी सबसे मेजर पार्ट है नेम करेक्शन का, वो हम कैलेंडर न्यूमेरोलॉजी से करते हैं। वैदिक न्यूमेरोलॉजी का भी पार्ट हम यूज करते हैं जो हमारे ग्रहों से संबंधित है, उनके ट्रेड्स, उनके एट्रीब्यूट्स वगैरह कैसे उस नंबर से कनेक्ट होते हैं, ये वैदिक न्यूमेरोलॉजी से लिया जाता है। और तीसरा चौथा है पाइथागोरियन, यानी कि जैसे मैंने बताया इसमें बहुत अच्छी चीजें हैं, कार्मिक्स नंबर है इसके अंदर, मास्टर नंबर है इसके अंदर, प्रिडिक्शंस यानी कि हम फ्यूचर ट्रेड जिसको बोलते हैं, दशाएं, अंतरदशा, कैसे निकाली जाती है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, ये सब कुछ चीज हम पाइथागोरस में यानी एक ब्लाइंड तैयार किया जाता है, तब जाके सिस्टम बनता है, और सिस्टम के थ्रू हम डेट ऑफ बर्थ को एनालिसिस करते हैं। और होप आप लोग भी फ्यूचर के अंदर कुछ आप में से भी निकलेंगे जो इसको यूज करेंगे। अब बात करते हैं नंबर्स हमारे साथ में है, कहते हैं ना नंबर्स ऑलवेज हमारे साथ में। कैसे? सबसे फर्स्ट, जब आपने जिस दिन आप इस धरती पर अवतरित हुए, यानी धरती का 2.5 किलो वजन जब आपने बढ़ाया, आपकी डेट ऑफ बर्थ,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इम्पैक्ट आपकी लाइफ लॉन्ग तक चलता है, फ्रॉम बर्थ टू टिल एंड ऑफ अवर लाइफ डे। डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी डेट ऑफ बर्थ से आपके बारे में, एक अनजान व्यक्ति के बारे में जिसको हमने कभी नहीं देखा हो, उसके बारे में भी एनालिसिस किया जा सकता है। मैं एक ही चीज कहता हूँ, वी आर नॉट अ गॉड, हम कोई मास्टर नहीं है, हमने बोल दिया वही होगा। बट एक प्रेडिक्शन, एक नॉलेज अपने उस स्टडी, उस साइंस के थ्रू हम अप्रोक्स 80 to 90% हम उस चीज को बता सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि न्यूमरोलॉजी यानी कि करण सिंह बता देगा, परसों आप यहाँ से वहां जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, फोर्थ आपका जो सिग्नल पॉइंट आएगा वहां पे आपके सामने से एक साइकिल वाला आके टकराएगा, प्लस में ट्रैफिक पुलिस वाला होगा, वो आपको चालान काट देगा भले आपकी गलती नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। न्यूमेरोलॉजी कैसे काम करती है? न्यूमेरोलॉजी एक चीज है कि सर इसके बाद हम बता सकते हैं इसके थ्रू के 30 अक्टूबर को बारिश आएगी, 30 अक्टूबर को बारिश आने की प्रोबेबिलिटी है 80 to 90%। तब क्या करें हम लोग, क्या करेंगे, जो भी अपना काम होगा उसको पहले ही हम कंप्लीट कर लेंगे। कोशिश ये करेंगे हम 29 को सब कंप्लीट करके घर पे आराम से सिक्योर बैठ जाए, ताकि हम 30 को बाहर नहीं निकलना पड़े। और भगवान ना करे बारिश आए इतनी तेज, तो हम उसमें, हमको कोई नुकसान नहीं है। ये न्यूमेरोलॉजी आपके लिए एक अम्ब्रेला, एक हेडलाइट का काम कर सकती है, जो बताए आगे रास्ता है, कहाँ खड्डा है, किधर टर्न लेना है, कितनी स्पीड से चलना है, कब स्पीड कम करनी है, कब ब्रेक लगाना है, कब एक्सीलेटर। ये न्यूमेरोलॉजी जो बता सकती है आपके लिए जॉब सही रहेगा, आपके लिए बिजनेस सही रहेगा। बिजनेस होगा तो कौन सा बिजनेस आप करें, कौन से सब्जेक्ट्स में आप अच्छे निकलेंगे, क्या आपके अंदर पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को निकाला जाएगा। आपके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर वर्कआउट करें, ना कि हमारे वीक पॉइंट के ऊपर बैठ कर। ये सारी चीजें इस न्यूमेरोलॉजी के थ्रू ही पॉसिबल है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर जिसे हम बोलते हैं डेट ऑफ बर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके बारे में बहुत कुछ बताती है, बहुत कुछ बताती है। नेक्स्ट नंबर है एडमिशन नंबर, रोल नंबर, स्कूल बस। ये भी नंबर होते हैं, स्कूल ज्यादा एडमिशन होता है, रोल नंबर स्कूल। कुछ लोग कैसे, अरे करण सिंह भाई ये एडमिशन नंबर में बच्चे को ये नंबर मिल रहा है, ले या नहीं ले, ये रोल नंबर आया, ले या नहीं ले। अरे भैया ले लो, ये तो फिर तुम ही आओगे कि टाइम निकल गया, एडमिशन हुआ नहीं। ये इतना वेरी नहीं करता है। ये रोल नंबर है, स्कूल बस नंबर, कितना टाइम आपके साथ चेंज होगा ना हर साल। रोल नंबर, एडमिशन नंबर, बस नंबर, ये इतना इफेक्ट नहीं करता है। हाँ, अगर अपने लिए फ्रेंडली नंबर्स पे आए तो दैट्स गुड, गॉड ग्रेस है। बाकी नहीं तो उसमें ज्यादा ऐसा कुछ नहीं करना कि लू या नहीं लू, ऐसा नहीं करूँ, वो निकल गया तो फिर हम उस टाइम को नहीं ला पाएंगे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बट हाँ, अगर फेवरेबल नंबर्स में आता है दैट्स गुड फॉर अस। नेक्स्ट, होटल हॉस्टल रूम। होटल्स हम बाहर जाते हैं, होटल रूम लेते हैं, हॉस्टल जो एजुकेशन के लिए हॉस्टल रूम मिलता है। अब वहां पे देखने बैठ जाए, नहीं ये तो मेरा नॉन फ्रेंडली नंबर है, ये तो मैं ऐसे नहीं लूंगा, ये होटल। वो आपके साथ में कितने टाइम तक, होटल आप जाएंगे 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, उसके बाद तो चेंज। नंबर्स क्या इफेक्ट डालते हैं, जो आपके साथ परमानेंटली अटैच है, वो इंपॉर्टेंट नंबर्स है, उनको हम ध्यान रखें, उनके बारे में बात करें, उनके बारे में सोचें। और अगर वो कुछ गड़बड़ है तो उनको रेमेडीज के थ्रू सही करें, ऐसा करें। वो नंबर अच्छे, होटल हॉस्टल नंबर ये मिलता है ऐसा ठीक है, मिल जाए फ्रेंडली तो गुड, नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आता है हाउस नंबर, दिस इज इम्पोर्टेंट नंबर। ये हाउस नंबर जहां पर आपका जन्म हुआ, जहां पर आप रहते हैं और रहेंगे, या जो भी आपने नया घर बनाया, जिस घर में आप अब लाइफ के अपने जो फर्दर टाइम में उसको आप स्पेंड करेंगे वहां पे, ये इंपॉर्टेंट नंबर है। ये हाउस नंबर इम्पैक्ट जरूर देगा तो लाइफ में। इसकी इंपॉर्टेंस है, ये फ्रेंडली है, नॉन फ्रेंडली है, कैसा है, सही है या नहीं है, सही नहीं है तो इसको कैसे किया जाए सही, सही है तो कैसे फायदा देगा। ये सारी चीजें ये न्यूमेरोलॉजी के अंदर, और ये नंबर्स आपको बताएंगे। अगर आपका हाउस नंबर कुछ चीजें बता देगा आपको, कुछ ऐसे पर्टिकुलर हाउस नंबर है जहां पर आप, जैसे एक नंबर है, एक हाउस नंबर है, वहां पर अगर बैठ के उस आदमी ने अगर किसी को पैसा दिया, सर गारंटी तो नहीं ले सकता, बट 90% चांस है वो पैसा वापस रिकवर नहीं होगा।
एक पर्टिकुलर नंबर है, वाइब्रेशन है ये नंबर्स की सर, इसलिए कहते हैं ना नंबर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। हाउस नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में नहीं ले सकते। नेक्स्ट बात करते हैं सीट नंबर इन बस, जैसे ट्रेन एरोप्लेन जाते हैं जर्नी में, ये हमारा वो कहते हैं ना कोच नंबर, ये सीट नंबर है। अब उसमें देखें कि नहीं ये तो मेरे लिए 40 नंबर, ये तो मेरा नहीं काम का है, ये तो ट्रेन छूट जाएगी, आप मत जाना। ट्रेन थोड़ी न रुकेगी कि आपको नया नंबर देते हैं। कितना टाइम, कितनी जर्नी करनी है, 10 घंटा 12 घंटा 24 घंटा, इससे ज्यादा तो नहीं होगी, तो वो इम्पैक्ट कितना डालेगी आपको। तो उसके ऊपर आप इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, आ जाए तो गुड, और नहीं आए तो भी भगवान का नाम लो और बैठो, जर्नी करो, डेस्टिनेशन पे पहुंचो और अपना काम करो। बेस्ट तो यही है। नेक्स्ट, फोन मोबाइल नंबर, दिस इज द इम्पोर्टेंट, जो भी रेड कलर से जो नंबर आ रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है, फोन और मोबाइल नंबर। आज जो हम एक दूसरे से जुड़े हैं, तो हम कैसे जुड़े, वाया मोबाइल फोन नंबर। इनकी वाइब्रेशंस आपके साथ पूरा, आप भले बिजनेस फोन है, आप बात करते हैं अपना बिजनेस है, सब फोन से ही तो बात होती है। तो वो नंबर कैसा है आपके लिए, वो उसमें कैसे नंबर्स आ रहे हैं। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं जो अपने मोबाइल नंबर्स को चेंज करवाते हैं, सही है या नहीं है, तो कैसा नंबर ले, क्या सीरीज ले, उसके अंदर उसको जरूर देखा जाता है, क्योंकि ये इम्पैक्ट देता है। कौन नहीं चाहता है कि मेरा फोन नहीं बजे, बिजनेस फोन है, सब दो दो फोन, आजकल दो दो सिम नंबर है, एक फैमिली अलग है और एक अपने प्रोफेशन वाला है। और हर आदमी क्या चाहता है, मेरा प्रोफेशन, कोई ऐसा है जो चाहता है मेरा बिजनेस वाला फोन कभी नहीं बजे, अपना हैंड रेज करके बता दो मुझे। कोई नहीं चाहता है, बिकॉज हम बिजनेस, हमको अर्निंग पैसा चाहिए ना, प्राइमरी नीड है ये। हर आदमी चाहता है कि मेरा बिजनेस फोन नंबर बजता रहे, बाकी रिलेशन वाला बजे या नहीं बजे कोई दिक्कत नहीं है। मैं रात को सो के उठूं, वाइब्रेट करके सुबह उठूं, तो मेरे कॉल्स उसके ऊपर होनी चाहिए, लोग मुझसे कांटेक्ट करने के लिए रहे और फिर मैं उनसे बात करूं। सबकी ह्यूमन नेचुरिटी है कि ये तो होना ही चाहिए। सो ये मोबाइल नंबर आपके लिए बहुत इम्पैक्ट डालता है, पावरफुल। नेक्स्ट, व्हीकल नंबर, जो आपकी गाड़ी का नंबर है, ये भी इंपॉर्टेंट नंबर है, क्योंकि ये आपको एक जगह से दूसरी जगह आपको ले जाता है। व्हीकल, जो भी आपकी गाड़ी जिसके ऊपर आप रहते हैं, ये एक परमानेंट आपके साथ है ना। कोई गाड़ी लेते हैं 10-15 साल तो अपने साथ ही, 20-20 साल की, और कोई लक्की गाड़ी होती है तो वो तो ये नहीं, ये तो मेरे बस गाड़ी बहुत हिंदी कहते शुगनी गाड़ी है, इसको तो नहीं यार, इससे आने के बाद मेरे ये हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, मैं इसको नहीं छोड़ सकता, भले ही बंद है तो भी मेरे घर में ही रहेगी। एक अटैचमेंट, क्योंकि आपने उसके ऊपर एक अपनी जर्नी की है, आपने कई अपेंस डाउन आए होंगे उसके साथ में, बट वो आपके साथ, और इसका इम्पैक्ट आता है, इसका भी इम्पैक्ट आता है। ऐसे नंबर्स भी आते हैं, आपने देखा भी होगा, बहुत सी ऐसी होती है गाड़ी, नई नई गाड़ियों के आप एक्सीडेंट हुए देख लेते हैं। कुछ नंबर्स होते हैं जो आपको सूट करे नहीं करे, वो चेक करवाना जरूरी होता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं, डेट ऑफ बर्थ, हाउस नंबर, फोन और मोबाइल नंबर, व्हीकल नंबर, ये सारी चीजें, ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये अपना इम्पैक्ट देते हैं। अब और जैसे डेट ऑफ, कोई तारीख है जिस दिन आपने अपना काम स्टार्ट किया होगा, बिजनेस जॉब वगैरह ये भी स्टार्ट किया होगा, वो भी डेट होगी, वो भी इम्पोर्टेंट इतनी नहीं है। बट एक डेट और इम्पोर्टेंट है जिसको बोलते हैं मैरिज डेट। वो तो आपके साथ जुड़ गई सर, वो तो अब कहीं नहीं जाने वाली है, उसका इम्पैक्ट तो वो हमारे साथ अब अटैच हो गई है, जो अब कहीं नहीं जाएगी ना, तो उसका भी इम्पैक्ट आता है मैरिज डेट का। मैचिंग, जैसे कुंडली मिलान किया जाता है, वैसे ही न्यूमरोलॉजी के अंदर मैच नंबर्स, डेट ऑफ बर्थ, कंपेटेबिलिटी चेक की जाती है लड़का और लड़की की। जितने भी आप डिग्निटी स्पोर्ट्स पर्सन, फिल्म स्टार्स वगैरह देखेंगे, उनको देखेगा सर, ये अपने सचिन तेंदुलकर ने अपनी जर्सी, सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी, सबकी एक टी शर्ट जो भी जर्सी होती है उसका नंबर फिक्स होता है, वो नंबर वो रखते हैं, उस नंबर को चेंज नहीं करते हैं। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी। कहीं ना कहीं वो न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट है, उन्होंने कोई न्यूमरोलॉजी से कंसल्ट किया हुआ है। यही नंबर है, कुछ ऐसे नंबर है जो आपको अर्श से फर्श तक, और कुछ ऐसे नंबर है जो आपको फर्श से अर्श तक ले जा सकते। श्रद्धा, विश्वास, फेथ एंड बिलीफ, तो सब कुछ है। हमारी श्रद्धा होती है तो हम पत्थर को भी भगवान बना दिया। और बाहर वाले कोई साउथ अफ्रीका, कहीं दूसरे, जहाँ भी हमने इंडियन कल्चर नहीं, उनको पूछो तो दिस इज द स्टोन,
बट वही हमारे लिए एक श्रद्धा है, और वाकई में ये हमारी श्रद्धा और विश्वास है, उसकी वाइब्रेशंस है जो हमको मिलती है और सबकी काम होते हैं। इनको विश्वास है, मंदिर जाते हैं ना हम सब लोग। तो अब तक जो मैंने बात की, होप आपको समझ में आई होगी। कैसी लगी, क्या समझ में आया? अब मैं अपने इस ग्रुप के अंदर परमिशन ग्रांट, मतलब परमिशन कर दूंगा, आप उसके अंदर कुछ भी डाउट्स हैं उसका पोस्ट कर सकते हैं। इस फाउंडेशन ग्रुप के अंदर एक जो हम रेमेडी क्लास करेंगे उसका डिटेल्स डाल दूंगा मैं, 26 तारीख को होगी। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें, एनर्जी एक्सचेंज 500, जस्ट लाइक एक पिज्जा प्राइस। उसमें आप अपने और अपने रिलेटिव जो भी अपनी फैमिली है उनकी डेट ऑफ बर्थ को जानकर समझकर, कौन सा नंबर कम है, कौन सा नंबर मिसिंग है, क्या इम्पैक्ट होंगे, उसका क्या रेमेडी। न्यूमेरोलॉजी के अंदर ऐसी कोई रेमेडी नहीं, ज्यादा कोई वैसो वो नहीं है कि 50,000, 1,00,000, 70,000 की रेमेडी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। नेचुरल चीज है जो हम दैनिक काम करते हैं, उसी के अंदर से कुछ रेमेडीज निकाली गई है। हाँ, कुछ रेमेडीज है स्पेशल केसेस के अंदर है, किसी की मैरिज डिले हो रही है, किसी को चाइल्ड ब्लेसिंग नहीं गॉड की तरफ से, मेडिकल रिपोर्ट सही है बट चाइल्ड ब्लेसिंग नहीं है, तो उसके लिए एक रेमेडी है जो रुद्राक्ष जो हम बताते हैं उसके अंदर है, वो प्राइस पे होता है। अदरवाइज नॉर्मल सी रेमेडी है, नो एक्स्ट्रा अमाउंट एक्सपेंसेस ऑन न्यूमेरोलॉजी रेमेडीज। एक न्यूमेरोलॉजी वही है जो आपको गाइड कर सकती है, आपको दिशा दिखा सकती है कि आपके बारे में, जैसे ये साइकिक नंबर क्या है, मूलांक। साइकिक नंबर मैं आपको जैसे बता दूं, आप हम सब हिंदुस्तानी भगवान राम सब जानते हैं, रामायण देखी हुई हमने, सीरियल देखा था। एक साइकिक नंबर यानी कि साइकिक वर्ड सोच, जो ये डेट ऑफ बर्थ है, ये जो मूलांक है, ये साइकिक यानी कि ये आपकी सोच बताएगा किस नंबर वाला आदमी की कैसी सोच होगी, कौन सा एग्रेशन में होगा, कौन सा काम डाउन पे होगा, कौन सा माइंडेड पर्सन होगा, कौन मैनिपुलेटिव होगा, कौन कैसा होगा, वो सब ये एक सोच, साइकिक सोच, ये साइकिक नंबर। और जो लाइफ पाथ है वो आपकी जीवन का पथ कह सकते हैं, कि जहां जिस रास्ते से होकर आपको अपने डेस्टिनी तक पहुंचना है, वो रास्ता कैसा होगा, उबड़ खाबड़ होगा, कहाँ पे खड्डा आएगा, कहाँ पे स्लोप आएगी, कहाँ पे ढलान आएगी, कहाँ पे तेजी से चलना है, कहाँ पे रुकना है, ये सब चीजों की गाइड करेगी न्यूमेरोलॉजी। न्यूमेरोलॉजी उस गाड़ी की हेडलाइट है जो अंधेरे में आपको रास्ता दिखाएगी। ये न्यूमेरोलॉजी, यही न्यूमेरोलॉजी है जो अपने बच्चों के बारे में, अपने बारे में, तो बच्चों के, मेरे बच्चे के कौन सा सब्जेक्ट दिला। आजकल सब पेरेंट्स की ज्यादा प्रॉब्लम है बच्चे को किस फील्ड में जाएगा, इंजीनियरिंग कराएं, डॉक्टरी कराएं, आईआईटी कराएं, क्या करवाएं, स्पोर्ट्स में जाएगा बच्चा, किस में जाएगा। तो अगर हमको ये मालूम, हमारी जैसे मम्मीज या पेरेंट्स को अगर न्यूमेरोलॉजिस्ट उनको मालूम हो जाए कि ये मेरे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है और इसके लिए ये फील्ड अच्छा है, ये इसका इंटरेस्ट है, तो क्या होगा, अच्छा रिजल्ट आएगा ना, पता चल जाएगा ना ये किधर जाएगा जहाँ पे इसको सक्सेस मिलेगी। मम्मी तो बोल रही नहीं मेरे बेटे को डॉक्टर बनाना है, बट उसके नंबर्स वो मेडिकल की तरफ नहीं ले जा रहे, वो उसको अकाउंट्स फील्ड में लाना चाह रहे हैं, उसको एमबीए करवाना चाह रहे हैं। फिर वो क्या करेगा, फिर वही हमारे जैसा हाल हो जाएगा। पढ़ना तो पड़ेगा, जबरदस्ती पढ़ो पर पढ़ो, और वही अगर हमारे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स में आ जाएगा तो फिर बच्चा भी मन लगा के पढ़ेगा। ये सब चीजें न्यूमेरोलॉजी ये आपको बताएगी। होप, यही आशा करता हूँ कि आज का जो फर्स्ट डे, इसको हम अब यहाँ पे एंड करूंगा मैं इसको, और कल हम मिलेंगे तो आगे की जो जर्नी है इसको स्टार्ट करेंगे। और सच कहता हूँ रियली मजा आएगा इसमें।